आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जिनीवा गया हुआ था स्विट्ज़रलैंड अपने ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को मैंने एक ट्रिप अरेंज किया हुआ था। वहाँ पर हम लोग गए थे सर्न लैब जो कि पार्टिकल एक्सीलरेटर है दुनिया में सबसे बड़ा, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कंपेयर करूँगा जिनीवा वर्सेस लंदन। दोनों सिटीज़ में क्या कंपैरिजन है। जिनीवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल सिटी है और आज की वीडियो में बताऊंगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर अच्छी लगी। अगेन वो लोग जो जिनीवा में परमानेंट रहते हैं वो हो सकता है कि मेरी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करें, क्योंकि मैं सिर्फ 4 दिन के लिए जिनीवा गया था और मुझे सिर्फ 4 दिन का मौका मिला उसको ऑब्जर्व करने का। लेकिन जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरी ओपिनियन है, वो उन्हीं 4 दिन की जो ऑब्जर्वेशन है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आते हैं क्लीनिनेस के ऊपर कि कौन सा सिटी सबसे ज़्यादा क्लीन है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे यूके तो मुझे लंदन बहुत ज़्यादा क्लीन सिटी फील हुआ, क्योंकि जब आप उसको कंपेयर करते हैं इस्लामाबाद के साथ या पाकिस्तान के किसी बड़े शहर के साथ, तो यहाँ क्लीनिनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपको सड़कें जो हैं साफ़ सुथरी मिलती हैं, कॉरिडोर्स जो हैं या डिफरेंट तरह की जो जगह हैं, पाथवेज हैं, फुटपाथ हैं, वो बहुत अच्छे आपको नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग जिनीवा पहुँचे तो वो तो बिल्कुल एक अलग सिटी नज़र आया। वहाँ जो क्लीननेस के स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। किसी किस्म का आपको रैपर नहीं नज़र आया। यहाँ पर तो लोग चलते फिरते जो हैं वो बोतलें भी आपको ग्लास की मिल जाती हैं। डॉग पूप जो है वो भी आपको सड़कों पे या आप पार्क में चल रहे होते हैं तो समटाइम आपको देख के चलना पड़ता है, वो भी आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन जिनीवा में ऐसा किसी किस्म का मुझे मसला नहीं दिखा। लोग काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज थे कंपैरेटिवली। वो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे जितने भी रैपर्स हैं, उनको प्रॉपर एक तरीके से उन्होंने बिन में डाला हुआ था और कोई भी रैपर सड़क पे नज़र नहीं आया। तो आई वुड डेफिनेटली से कि जिनीवा वाज मच मच क्लीनर। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लंदन की ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट्स में से आती है। यहाँ पर ट्यूब्स भी हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट जगहों पे बसेस जो हैं रेड कलर की डबल डेकर बसेस जो हैं वो आपको नज़र आती हैं सड़कों पर चलते हुए। आपको यहाँ ट्रैम्स भी मिलती हैं, यहाँ पर बोट्स भी मिलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मसला वो है कंजेशन। रोड्स बहुत ज़्यादा तंग हैं और अक्सर यहाँ पर जो है वो वाटर वर्क चल रहा होता है, कोई ना कोई काम जो है वो रोड के ऊपर चल रहा होता है, तो सड़कें बहुत कंजेस्टेड होती हैं। अक्सर बसेस जो हैं वो भी लेट हो जाती हैं। लेकिन आई वुड से कि जिनीवा की जो ट्रांसपोर्ट थी दैट वाज मच मच बेटर। बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रांसपोर्ट थी उनकी। उनकी जो ट्रैम्स थी, ट्रैम्स बेसिकली एक तरह की ट्रेन होती है जो कि सड़क पे ही चल रही होती है। आपको पिक्चर में भी नज़र आ जाएगा। तो उसमें जो ट्रैम है वो उसी रोड पे चल रही है और उसके पीछे जो है गाड़ियाँ भी रवां दवां हैं। रोड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुली थी। जगह जगह पे मुझे इशारे नज़र नहीं आए। यहाँ पर लंदन में तो हर दूसरे कदम पे आपको इशारा जो है वो नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कम इशारे जो हैं वो कंपैरेटिवली नज़र आए और काफ़ी ज़्यादा खुली रोड थी कंपेयर टू लंदन। उसके बाद जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रस्ट ऑन पब्लिक। लंदन में आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं तो आपको अपना जो ओएस्टर कार्ड है या जो भी आपने टिकट परचेज किया हुआ है उसको आपने टैप करना होता है। चाहे आप ट्यूब ले रहे हैं, चाहे आप बस ले रहे हैं, बस जैसे ही आप बस में आप एंटर होते हैं तो आपने अपना जो कार्ड है उसको टैप करना होता है। उसमें से जो पैसे हैं वो फ़ौरन ही डिडक्ट हो जाते हैं। जिनीवा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ऑब्वियसली वो फ्री नहीं है, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं और लोग लाइनों में लगकर वहाँ पर टिकट जो है वो वहाँ पर परचेज़ कर रहे होते हैं, जितने भी बस स्टॉप वगैरह मैंने देखे हैं वहाँ पर। लेकिन मुझे किसी भी बस के अंदर, मुझे किसी भी ट्रैम के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नज़र नहीं आया जिसमें वो ये चेक कर सके कि क्या आपके पास टिकट है या नहीं है। वो इतना ज़्यादा अपने लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि अगर किसी बंदे ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो वो टिकट ज़रूर परचेज़ करेगा। कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ इंस्पायर की, लोग खुद से लाइन में लगकर टिकट ले रहे थे। अगर बस पहुँच भी गई है उनके पास टिकट नहीं है तो वो टिकट पहले लेंगे और वो अगली बस में चले जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं है कि जी वो उसी बस में चढ़ जाएं और कहें कि खैर है कोई बात नहीं, किसी ने चेक थोड़ी करना है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रैग करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी हमारी एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हमारा जो मज़हब है वो हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली सिखाता भी है। लेकिन अगर वेस्ट में आप देखें तो आपको एथिकल मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको हाई नज़र आते हैं। हमारा मज़हब तो हमें कहता है कि हमने इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है, ये हमारे पार्ट का रिलीजन है। लेकिन यहाँ पे कई लोग मज़हब को फॉलो नहीं भी करते, उसके बावजूद उनकी जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। और हम लोग मज़हब के फॉलोअर होते हुए, इस्लाम के फॉलोअर होते हुए, अगर मैं अपने मुल्क में पाकिस्तान में देखूँ तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास ऑप्शन ये हो कि आपने टिकट नहीं दिखाना, तो क्या आपको लगता है कि हमारी 95 to 100% जो आवाम है वो बगैर टिकट लिए जो है वो क्या उसमें सफ़र नहीं करेगी? आप खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से बताएं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे इसने इंस्पायर किया
कि लोग जो है वो ऑनेस्टी के साथ, उन्हें पता है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे लिए है, हमने इसको ना सिर्फ मेंटेन करना है बल्कि हमने इसको चलाना है। हम टिकट लेंगे तो ये चलेगी, अगर सब लोग जो हैं वो टिकट लेना छोड़ देंगे तो उसके बिल कौन पे करेगा और इवेंचुअली बंद हो जाएगी। और उसका वो ख्याल भी रखते हैं, किसी किस्म का मुझे प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया, किसी किस्म का धरना नज़र नहीं आया कि जी लोग इकट्ठे हो जाएं मॉब बना के और वो किसी बस को या किसी ट्रेन को नुकसान पहुंचा देते। यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लंदन में जब आप आते हैं एज अ टूरिस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली आपने होटल का तो पैसे पे करने ही करने, लेकिन आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलग से पैसे पे करने हैं। जिनीवा में ये एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई कि आप जिनीवा के किसी भी होटल में स्टे कर लें, चाहे वो सस्ते से सस्ता होटल हो, चाहे वो महंगा से महंगा होटल हो, आपको विद इन जिनीवा ट्रैवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री मिलती है, आपको फ्री पासेज जो है वो मिलते हैं। तो जैसे ही हमारी होटल की बुकिंग हुई तो हमें फ़ौरन एक ईमेल आ गई कि आप हमसे जो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पासेज हैं वो इशू हमसे करवा लें। तो मैंने वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और अपने लिए भी जो पासेज थे वो फ़ौरन बनवा लिए। और उन जितने भी दिन 4 दिन का हमारा स्टे था उसमें हमें हर तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी विद इन जिनीवा, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रैम हो, वहाँ पे बोट्स भी हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी लेक है जिनीवा के अंदर, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स का जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर उन बोट्स को हमने यूज़ किया, वो एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और अगेन वहाँ पे भी किसी ने हमसे ये पूछा नहीं, हम लोग टूरिस्ट थे, किसी ने भी हमें ये नहीं कहा कि आप हमें अपना टिकट शो करें। हमारे पास टिकट्स थे लेकिन किसी ने हमें ये नहीं कहा कि ये टिकट यहाँ पर टैप करें या हमें ये टिकट दिखाएं। तो अगेन ट्रस्ट का जो आलम था वो बहुत ज़्यादा, उसका जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा हाई था और वो बहुत ज़्यादा अपने लोगों पर ट्रस्ट जो है वो करते हैं। और उसके बाद नंबर 5 जो है वो वेदर है। स्विट्जरलैंड आपको पता है दुनिया के बेहतरीन और बेस्ट जो है वो मुल्कों में आता है व्हेन इट कम्स टू नेचुरल ब्यूटी और वेदर। वहाँ पे सर्दियों का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, गर्मियों का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर लंदन में हर वक्त ऑलमोस्ट ग्रेश वेदर जो है वो रहता है, हर वक्त क्लाउड कवर जो है वो आता है, ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं। बंदा जो है अगर अंदर से उदास है तो उसके लिए ये वाला वेदर जो है वो, क्योंकि बाहर से भी वेदर ग्लूमी है, बंदा अंदर से भी ग्लूमी होता है, तो बंदा जो है उसके लिए वेदर बहुत सूटेबल है। लेकिन एक बंदा जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन जैसे ही वो लंदन के वेदर में आता है तो क्योंकि वो मौसम जो है इतना उदासी वाला होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस मौसम की वजह से जो है वो ग्लूमी हो जाता है या वो सैडनेस का शिकार हो जाता है। कई लोगों की इस चीज़ को कहते भी हैं कि इनके वेदर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत कम आपको सनरी डेज जो है वो मिलते हैं, आपको ब्लू स्काई नज़र आता है। अगर आपको सुबह सुबह ब्लू स्काई मिल भी गया है तो विद इन 1 और 2 आवर्स जो है वो क्लाउड कवर आ जाएगा और फिर मौसम वैसे का वैसे ग्रे हो जाएगा या बारिश शुरू हो जाएगी। जिनीवा में हम 4 दिन थे और चारों दिन मौसम बहुत आउटस्टैंडिंग था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अप्रैल का महीना था और ऑब्वियसली जो सन था दैट वाज आउट और बहुत अच्छी ठंडी हवा चली थी। इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी कि वो उससे सर्दी लगे और ज़्यादा गर्म भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा जो उसका जो वो टेम्परेचर था वो काफ़ी मॉडरेट था। उसके बाद जो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आया लंदन में, अगर आप चले जाएं तो एक ही तरह की आपको लाल रंग की जो यहाँ की ब्रिक्स हैं उसके बने हुए एक ही तरह के इमारतों के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। पुराने घर पता नहीं 200 साल पहले 100 साल पहले जो घर हैं वो बने हुए और तकरीबन उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है और बिल्डिंग्स का कलर भी एक जैसा है। मतलब यहाँ पर अगर आपने बिल्डिंग का कलर भी कोई चेंज करना है, कोई पेंट करवाना है, तो काउंसिल पहले आपको इजाज़त देती है तो फिर जाके आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, वरना वही रेड ब्रिक्स और वही आपको जो स्ट्रक्चर है वही मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन मुझे जिनीवा में बहुत डिफरेंट नज़र आया उसमें, क्योंकि जब आप कलर्स ऐड करते हैं तो जाहिर है एक उससे डिफरेंट वाइब्स जो है वो मिलती हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। तो मैंने वहाँ देखा डिफरेंट डिज़ाइन की बिल्डिंग्स थी, डिफरेंट कलर्स की बिल्डिंग थी, डिफरेंट तरह के घर थे, तो काफ़ी अच्छा उनको देख के लगा। जबकि लंदन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, क्योंकि काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है लंदन, तो इस हिसाब से जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी पुरानी हैं और दे वांट, लंदन में ये लोग चाहते हैं कि उनका जो कल्चर है और जो हिस्ट्री है वो प्रिजर्व रहे। तो इसी चक्कर में जो उनकी बिल्डिंग्स हैं उनका कलर भी वही पुराना रहता है, वो इतना कलरफुल नहीं है लंदन के अंदर। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो एक्सपेंसिव, कौन सा सिटी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिनीवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो होटलिंग हो, कोई भी चीज़ हो। मतलब पानी की एक छोटी सी बोतल जो बेसिकली 1.5 पाउंड की आ जाती है या पाकिस्तानी रुपीज़ में 300 तक की आ जाती है, वो आपको वहाँ पे 900 या 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ में या 3 से 4 पाउंड की जो है वो मिलेगी। मैं सिर्फ पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ, जो 500 ml की पेट बोतल होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके हिसाब से बाकी जितनी भी आप चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप एस्टिमेट कर लें कि बाकी चीज़ें जो हैं वो कितनी एक्सपेंसिव होगी। इवन जो चॉकलेट्स, जो स्विट्ज़रलैंड की ही चॉकलेट्स हैं जो यहाँ पर यूके के स्टोर्स में मिल जाती हैं, वो काफ़ी चीपर थी। और वहाँ पर जब हम शॉप्स पे गए और हमें पता चला कि जी ये तो चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल प्राइस पे अवेलेबल है। इसी तरह जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं या डिफरेंट तरह की चेन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो इट्सेल्फ जो जिनीवा है, क्योंकि वो कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड का,
और स्विट्ज़रलैंड वैसी दुनिया के बहुत एक्सपेंसिव 3 कंट्रीज़ में से आता है, तो जिनीवा इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली। बट एनीवेज इस वीडियो में मैंने कंपैरिजन किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।